Good morning, students. Today our second lecture on the surface chemistry. हमारे पास पहले बता चुका हूँ, हमारे पास जो सरफेस केमिस्ट्री आपके पास थ्योरेटिकल यूनिट आती है और बहुत सिंपल सी है। एक लेक्चर हम इसके ऊपर हम डिलीवर कर चुके हैं, हमारा सेकंड लेक्चर है। और टुडे वी स्टडी अबाउट व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। आज हम एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के डिफरेंस के बारे में स्टडी करते हैं। एक टर्म हमारे पास है एडजॉर्प्शन। हालांकि एडजॉर्प्शन को तो हम फर्स्ट लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हैं कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। सेकंड हमारे पास टर्म है एब्जॉर्प्शन। क्या हमारे पास है? एब्जॉर्प्शन, जो आज हम फर्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। जो एडजॉर्प्शन टर्म है ये तो हम आपके फर्स्ट लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हैं कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन को हम फर्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। क्लियर? पहले मैं कॉमन से एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है और अपने सरफेस पे क्या करता है? रिटेन करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। एड का मतलब ऐड होना, कि हमारा कोई भी सॉलिड सरफेस है, ये जैसे मैग्नेट आपके पास एक सॉलिड सरफेस है, जैसा आयरन पार्टिकल्स इसके कॉन्टेक्ट जैसे आयरन पार्टिकल्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है और अपने सरफेस पे क्या करता है? रिटेन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। क्लियर? इट मीन्स जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर हैपन होता है ना। कहाँ पर प्रोसीड होता है? सरफेस के ऊपर। तो हमारा जो एडजॉर्प्शन है वो क्या है? कि सरफेस फिनोमेना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? एडजॉर्प्शन is an surface phenomena. एडजॉर्प्शन इज एन सरफेस फिनोमेना, कि जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो सरफेस के ऊपर प्रोसीड हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना। सेकेंडली हमारे पास एब्जॉर्प्शन है। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे हमारे पास मान लीजिए कि हमारा कोई भी इंक फ्लो हो जाती है और इंक फ्लो हो गई तो हम एक चौक का पीस लेते हैं और जैसे चौक के पीस को उस इंक के ऊपर डालते हैं तो चौक का पीस क्या करता है? उस इंक को अब्जॉर्ब कर लेता है। इंक को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब। या सेकंड एग्जांपल, जैसे हमारे पास रुइया होती है, रुई को जैसे वाटर में ऐड करते हैं तो रुई क्या करती है? क्या वाटर उसके सरफेस के ऊपर लगता है? नहीं, वाटर उसके बल्क में भी जाता है। वाटर किस में जाता है? बल्क में भी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। यानी बच्चों, एब्जॉर्प्शन के अंदर ऐसा नहीं कि ओनली सरफेस पे प्रोसीड होता है। यहाँ पर हमारे पास जितना सरफेस पे हो रहा है उतना किस में होता है? बल्क में भी होता है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस के साथ साथ बल्क में भी होती है। क्लियर? वो उस मटेरियल के बल्क में भी इतनी कंसंट्रेशन होती है जितनी कि सरफेस के ऊपर। जैसे हमने चौक का एग्जांपल दिया था, अगर हम चौक को वाटर में डीप करेंगे तो जितना वाटर चौक के सरफेस के ऊपर रहेगा ना, जितना वाटर उस चौक के सरफेस पे रहेगा इतना वाटर उसके बल्क में भी प्रेजेंट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। इट मीन्स एब्जॉर्प्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है ना वो क्या होती है? यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होती है, यानी बल्क में भी और सरफेस के भी। तो इसलिए हमारा जो एब्जॉर्प्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? बल्क फिनोमेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्क फिनोमेना। इट इज द बल्क फिनोमेना। हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास क्या है? बल्क फिनोमेना है। जबकि एडजॉर्प्शन हमारे पास क्या था? सरफेस फिनोमेना। क्योंकि हमारे पास जो एडजॉर्प्शन प्रोसीड होता है वो सिर्फ किस में होता है? सरफेस के ऊपर। तो ये हमारा सरफेस फिनोमेना है और ये हमारे पास क्या है? कि बल्क फिनोमेना। सेकंड पॉइंट, एडजॉर्प्शन हमारा कहां पर प्रोसीड हो रहा है? सरफेस के ऊपर है। एडजॉर्प्शन हमारा कहां प्रोसीड होता है? सरफेस के ऊपर होता है। क्लियर? यानी इट कैन प्रोसीड एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो सरफेस से प्रोसीड होता है। इट मीन्स यहाँ पर जो एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो कहां पर ज्यादा होती है? कहां पर एक्सेस होती है? सरफेस के ऊपर। कहां पर होती है? सरफेस के ऊपर। क्लियर? जबकि एब्जॉर्प्शन क्या है? सरफेस एज वेल एज बल्क में होता है। तो इस केस में क्या होती है? यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। इस केस में क्या होती है?
यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, सरफेस एज वेल एज बल्क। तो इन एडजॉर्प्शन द कंसंट्रेशन of gaseous particle is more at the surface of adsorption। यानी एडजॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस पार्टिकल इज मोर एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। यानी यहाँ पर जो गैसियस पार्टिकल की जो कंसंट्रेशन होती है वो कहाँ पर एक्सेस होती है, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एक्सेस होती है। कहाँ पर एक्सेस होती है, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे। जबकि इस केस में क्या हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है ये हमारा तो बल्क फिनोमेना है, मीन्स यहाँ पर जितनी सरफेस पे कंसंट्रेशन होती है उतनी कहाँ पर है, बल्क में कंसंट्रेशन। तो इस केस में क्या है, इन एब्जॉर्प्शन द यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन will be present, the uniform concentration will be present at surface as well as bulk। मीन्स जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होती है। क्या होती है, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन विल बी प्रेजेंट एट सरफेस एज वेल एज बल्क। यानी एब्जॉर्प्शन के अंदर हमारे पास यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन रहेगी, सरफेस पे भी और बल्क में भी। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन की। तो एडजॉर्प्शन के केस में क्या होता है हमारे पास, देखिए जो हमारे पास एडजॉर्प्शन का केस लेके चलते हैं तो एडजॉर्प्शन की जो स्टार्टिंग की रेट है, जो इनिशियल रेट है वो क्या होती है आपके पास, फास्ट होती है। वो क्या होती है, फास्ट। अब ऐसा नहीं कि एडजॉर्प्शन हमारा स्टॉप हो जाता है, एडजॉर्प्शन स्टॉप नहीं होता है, एडजॉर्प्शन कंटिन्यू प्रोसेस है। जैसे सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें हमारे क्लोज वेसल है, इस क्लोज वेसल में हमारे पास 10 ग्राम गैस प्रेजेंट है। कितने ग्राम गैस प्रेजेंट है, 10 ग्राम। क्लियर। और हमारे पास यहाँ पर एक एनिमल चार्कोल का पीस है। ये किसका पीस है, एनिमल चारकोल। इस एनिमल चारकोल का पीस है, ये क्या करता है, इस गैसियस पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा और अपने सरफेस पे क्या करता है, रिटेन करता है। सपोज करो यहाँ पर हमारी 4 ग्राम गैस क्या हो गई, एडजॉर्ब। तो इस वेसल में कितनी गैस बची हमारे पास, 6 ग्राम। इस वेसल में कितनी गैस बची, 6 ग्राम। अब ऐसा नहीं कि हमारी जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस वो स्टॉप हो गई, कि इसके ऊपर क्या और एडजॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। अब जैसे हमारे न्यू पार्टिकल्स यहाँ पर एडजॉर्ब होंगे ना, न्यू पार्टिकल सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे, तो ओल्ड पार्टिकल यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाते हैं। ओल्ड पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ध्यान से देखें कि हमारे पास जो एडजॉर्प्शन है, हमने क्या लिया, क्लोज वेसल लिया, इसमें 10 ग्राम गैस प्रेजेंट है, यहाँ पर एक एनिमल चार्कोल का पीस है। जब प्रोसेस टेक प्लेस हुई तो 4 ग्राम गैस यहाँ पर एडजॉर्ब हो गई, तो वेसल में कितनी गैस बची, 6 ग्राम। अब ऐसा नहीं कि एडजॉर्प्शन हमारा स्टॉप हो गया, एडजॉर्प्शन तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। अब जैसे जैसे न्यू पार्टिकल्स हमारे ऐड होते हैं, तो यहाँ से जो ओल्ड पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, आउट जा रहे हैं। जैसे इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल है बच्चों, मधुमक्खी का छत्ता होता है। जब भी हम देखते हैं तो उसकी सराउंडिंग में हमें मक्खियाँ नजर आती है ना, मधुमक्खी नजर आती है कि नहीं आती, आती है ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो मधुमक्खियां में नजर आती हैं कंटिन्यू वही उसके सराउंडिंग में घूम रही होती है, ऐसा नहीं है। कुछ जो ओल्ड मधुमक्खी वो वहां से आउट हो रही है और जो न्यू है वो वहां पर क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ये हमारी कंटिन्यू प्रोसेस है। तो मीन्स यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। क्या स्टेबलाइज हो जाता है, इक्विलिब्रियम। न्यू पार्टिकल्स आके ऐड होते हैं और ओल्ड पार्टिकल यहाँ से क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन की जो इनिशियल रेट है वो क्या होती है, फास्ट होती है। एडजॉर्प्शन की इनिशियल रेट क्या होती है, फास्ट। यानी शुरुआत में ये बहुत फास्ट होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद इसकी रेट क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। इसकी रेट में डिक्रीज हो जाती है, इसकी रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज। अब इतनी फास्ट रेट से नहीं होता है। अब देखिए न्यू पार्टिकल्स ऐड हो रहे हैं, ओल्ड पार्टिकल्स आउट हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो इसकी रेट फास्ट नहीं, बाद में इसकी रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन एडजॉर्प्शन द इनिशियल रेट
is very high. The initial rate is very high, but attain the equilibrium. Attain the equilibrium. Its rate will be decrease. इसकी रेट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. ध्यान से देखिए एक बार. इन एडजॉर्प्शन द इनिशियल रेट इज वेरी हाई. जैसे हमारा शुरू में एडजॉर्प्शन होता है तो इसकी रेट क्या होती है? वेरी हाई. ये रिएक्शन बहुत फास्ट प्रोसीड हो रही है. लेकिन जैसे ही अटेन द इक्विलिब्रियम, जैसे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है तो इसकी जो रेट है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. रेट क्या हो जाती है? डिक्रीज. अब ये बहुत ही स्लो रेट से प्रोसीड हो रहा है. क्लियर? अब एब्जॉर्प्शन की केस में देखिए. अब एब्जॉर्प्शन में क्या होती है? यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन एक टाइप से. क्या है? यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट होती है. हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म रेट. यानी इन एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट विल बी प्रोसीड. यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट से ही प्रोसीड होता है. किससे प्रोसीड होता है? यूनिफॉर्म रेट से प्रोसीड होता है. चलो इसका हम एग्जांपल देते हैं बच्चों. देखिए एडजॉर्प्शन में हमने क्या बताया? अभी एडजॉर्प्शन हमारा सरफेस फिनोमिना है. एडजॉर्प्शन क्या है? कि सरफेस फिनोमिना है. तो यहाँ पर सरफेस पे कंसंट्रेशन क्या होती है? एक्सेस. जबकि एब्जॉर्प्शन हमने क्या बताया था? बल्क फिनोमिना. क्या बताया था? बल्क फिनोमिना. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होती है? बल्क में ज्यादा होती है. सेकंड हमने क्या बताया कि जो एडजॉर्प्शन में है वो हमारे पास इनिशियल रेट क्या होती है? फास्ट होती है. इक्विलिब्रियम के बाद रेट क्या हो जाती है? डिक्रीज. यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? यूनिफॉर्म रेट. एडजॉर्प्शन में क्या बताया? कंसंट्रेशन एट द सरफेस इज मैक्सिमम, बट एब्जॉर्प्शन में क्या होती है? यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होती है. चलो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं. एडजॉर्प्शन का एग्जांपल क्या है आपके पास? देखिए NH3 गैस adsorbed on the silica gel और एनिमल चारकोल. हमारे पास ये किसका एग्जांपल है? अभी NH3 गैस इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल एनिमल चारकोल. ध्यान से देखिए. NH3 गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ. NH3 गैस क्या होती है? एडजॉर्ब होती है ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल एनिमल चारकोल. के लिए एडजॉर्प्शन हो रहा है क्योंकि जो हमारी अमोनिया गैस है वो एडजॉर्ब हो रही है. और एडजॉर्ब होती है तो हमारे पास ये किसका एग्जांपल है? एडजॉर्प्शन का. लेकिन अगर इसी अमोनिया गैस अगर हमारी वाटर से रिएक्शन होती है, अमोनिया गैस किस रिएक्शन कर रहा है? वाटर से. अगर वाटर से रिएक्शन कर रहा तो यहाँ पर किसी NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है. बेस का फॉर्मेशन हो रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. NH3 रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ NH4OH. तो यहाँ पर जब हमारा अमोनिया वाटर से रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो किसका एग्जांपल है? एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है. किसका एग्जांपल है? एब्जॉर्प्शन. चलो नेक्स्ट एग्जांपल. अगर हमारे पास जो CaCl2 है, CaCl2 इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल. ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल. जो हमारा CaCl2 है, CaCl2 इज एडजॉर्ब्ड. कैल्शियम क्लोराइड इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल. तो ये किसका एग्जांपल है? एडजॉर्प्शन का एग्जांपल. किसका एग्जांपल है? एडजॉर्प्शन. लेकिन अगर CaCl2 को हम हाइड्रेटेड बनाते हैं एनहाइड्रस से, इसको हम क्या बना देते हैं? हाइड्रेटेड. CaCl2 हमारा हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड. ये क्या है? हाइड्रेटेड CaCl2. तो यहाँ पर ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? एब्जॉर्प्शन होती है. कौन सी होती है? एब्जॉर्प्शन. चलो ये हमारे पास एडजॉर्प्शन था, एब्जॉर्प्शन था, दोनों क्लियर हो गए होंगे मे बी. अब हमारे पास नेक्स्ट एक डेफिनेशन आती है. छोटी सी डेफिनेशन, ज्यादा बड़ी नहीं है. व्हाट इज द सोर्प्शन? सोर्प्शन क्या होता है और इसका क्या एग्जांपल है? देखिए बच्चों, जैसे हमने एडजॉर्प्शन बताया था जो सरफेस के ऊपर होता है. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होती है, यानी एक बल्क फिनोमेना है. जो एडजॉर्प्शन सरफेस है, एब्जॉर्प्शन क्या है? बल्क है. लेकिन एक हमारे पास डेफिनेशन आती है सोर्प्शन की. व्हाट इज द सोर्प्शन? सोर्प्शन क्या होता है? देखिए व्हाट इज मीन बाय सोर्प्शन. सोर्प्शन में क्या होता है? जहां पर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली प्रोसीड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्प्शन. यानी सोर्प्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट मे बी डिफाइंड एज
when adsorption and absorption, when adsorption and absorption take place simultaneously is known as sorption. जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस क्या होती है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ प्रोसीड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं सोर्प्शन। यानी व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जिस केस में एडजॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं सोर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सोर्प्शन। जैसे हमारे पास इसका कॉमन से एग्जांपल है, हमारे जितने भी कॉटन फैब्रिक्स हैं उन कॉटन फैब्रिक में जो डाई ऐड की जाती है ना, वो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस होते हैं वहां पर। यानी डाई इन द कॉटन फैब्रिक, डाई इन कॉटन फैब्रिक, जो हमारे पास डाई प्रोसेस होती है इन द कॉटन फैब्रिक। क्लियर। जैसे हमारी जितनी भी जो भी कॉटन आइटम्स हमारे पास कॉटन फैब्रिक है उनमें जो हमारे पास कलर होता है, जो डाई प्रेजेंट होती है, वो हमारी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों से क्या होती है प्रोसीड होती है। ठीक है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास क्या है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के क्या टाइप्स हैं। एडजॉर्प्शन मेनली टू टाइप्स का है, वन इज द पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और वन इज द नेगेटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक होता है हमारे पास नेगेटिव एडजॉर्प्शन। देखिए बच्चों, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है और नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए। यानी पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल्स हैं अगर वो सरफेस पे ज्यादा होती है ना, सरफेस पे ज्यादा होती है तो वो तो क्या होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। अगर वही कंसंट्रेशन बल्क में ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा नेगेटिव एडजॉर्प्शन। मींस द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल, द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल्स more at the surface, more at the surface of adsorbent। अगर adsorbent particles की जो concentration है, the concentration of adsorbent particles more at the surface of adsorbent, अगर adsorbent particles की concentration अगर हमारे एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एक्सेस है, कहां पर एक्सेस है सरफेस के ऊपर, अगर सरफेस पे ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। जबकि नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या हमारे पास, नेगेटिव एडजॉर्प्शन, अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल्स, द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल्स मोर इन द बल्क, अगर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बल्क में ज्यादा होगी, पार्टिकल्स मोर इन द बल्क, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल्स मोर इन द बल्क, अगर बल्क में ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव एडजॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। यानी हमारा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या था, अगर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेट, यानी एडजॉर्बेट पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे एक्सेस रहेगी तो हमारे पास पॉजिटिव, और बल्क में एक्सेस रहेगी तो हमारे पास है नेगेटिव। अब हमारा टॉपिक है राइट फैक्टर्स टू एक्टिवेट एडजॉर्बेंट, राइट फैक्टर्स टू एक्टिवेट एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स अब हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हम ये कहें कि भी हम एडजॉर्बेंट को और भी ज्यादा हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और भी ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट। क्लियर। यानी हमारा जो एडजॉर्बेंट उसको हम और भी बेटर हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास एक सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारे पास टू रिमूव
द गैस विच ऑलरेडी present on the adsorbent। क्या बताया पहला फैक्टर, टू रिमूव द गैस विच ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द एडजॉर्बेंट, यानी हमारा ये जो एडजॉर्बेंट है इसके ऊपर भी ऑलरेडी जो गैस प्रेजेंट है ना, ऑलरेडी जो गैस प्रेजेंट है, पहले उस गैस को यहाँ से क्या कर दें, रिमूव कर दें, उस गैस को क्या कर दें, रिमूव कर दें। क्लियर? अगर उस गैस को रिमूव कर देंगे तो अब पहले से ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा ना, यस नो होगा। तो टू रिमूव द गैस विच ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द एडजॉर्बेंट, जो एडजॉर्बेंट पे जो गैस प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी गैस प्रेजेंट, उसको पहले क्या कर दें, रिमूव। सेकंड हमारे पास क्या होगा, सेकंड फैक्टर हमारे पास होगा टू मेक रफ लाइक सरफेस, टू मेक रफ लाइक सरफेस। हमारा जो एडजॉर्बेंट है, जो हमारे पास एडजॉर्बेंट है, जैसे हमारे पास क्या है एडजॉर्बेंट, इस एडजॉर्बेंट को हमारा जो सरफेस उसको हम क्या कर दें, रफ बना दें, खुरदरा सरफेस बना दें। क्या बना देंगे, खुरदरा। अगर एडजॉर्बेंट के सरफेस को हम रफ बना दें, खुरदरा बना देंगे, तो उसमें क्या होगा, एडजॉर्प्शन पहले से एक्सेस होगा, पहले से क्या होगा, एक्सेस। क्योंकि जितना सरफेस को हम रफ बनाएंगे ना, उतना ज्यादा उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रैक्शन, और जितना ज्यादा फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन। क्योंकि अगर हमारा सरफेस प्लेन होगा तो उस पर क्या होगी, स्लिपिंग होगी, एडजॉर्प्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो एडजॉर्प्शन को एक्सेस करने के लिए हमें क्या बनाना होगा, उसको रफ सरफेस बनाना होगा। क्या बनाना होगा, रफ सरफेस। जैसे कि हमारे पास जो एनिमल चारकोल है, जो हमारा एनिमल चारकोल है, वो हमारे पास एक गुड एडजॉर्बेंट है, वो हमारे पास क्या गुड एडजॉर्बेंट। वो जो कभी आपने चारकोल को देखा होगा, उस चारकोल में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स। क्लियर? उन पोर्स के कारण ही, उन पोर्स के कारण ही हमारे पास ये क्या करता है, गुड एडजॉर्बेंट। क्योंकि पोर्स के अंदर वो गैसेस पार्टिकल्स को इजीली से अट्रैक्ट कर सकता है और रिटेन भी कर सकता है। क्लियर? तो हमारे पास क्या बताया हमने, टू मेक रफ लाइक सरफेस, हमारे पास क्या बना सकते हैं, उनको रफ सरफेस बना देंगे तो भी हमारा एडजॉर्प्शन क्या होगा, मैक्सिमम। थर्ड हमारे पास है बाय ब्रेकिंग एडजॉर्बेंट into small pieces and finally in powder form, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, by breaking adsorbent into small pieces, by breaking adsorbent into small pieces, हम इस adsorbent को किस में ब्रेक कर देंगे, स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देंगे, एंड फाइनली इन पाउडर फॉर्म। या अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। अगर हम एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो भी हमारा एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या बताया अभी, बाय ब्रेकिंग एडजॉर्बेंट इनटू स्मॉल पीसेज। अगर हमारा एडजॉर्बेंट उसको हम क्या कर दे, स्मॉल पीसेज में ब्रेक कर दे। जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक एडजॉर्बेंट है, अगर हम इसको स्मॉल पीसेज में ब्रेक करें, यहाँ से ब्रेक करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे, तो हमारे पास ये जो साइड का सरफेस है ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा ना। यानी जब हम एक लार्ज पीस को स्मॉल पीसेज में ब्रेक करेंगे तो वहां पर उसका जो सरफेस एरिया वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया डेवलप होता और इंक्रीज होता, और सरफेस एरिया डेवलप होगा तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज। क्योंकि जैसे कॉमन से एग्जांपल है, ये हमारे पास एक ये पीस और एक ये पीस है, किसका सरफेस एरिया एक्सेस है, इसका एक्सेस है, और जिसका सरफेस ज्यादा होगा उसके ऊपर एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, एक्सेस होता है। क्लियर? तो इन दोनों पीसेज में हमारे पास इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इस पर एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने क्या बताया इसको, बाय ब्रेकिंग एडजॉर्बेंट इनटू स्मॉल पीसेज। अगर उसको स्मॉल पीसेज में ब्रेक कर दे या पाउडर फॉर्म में चेंज कर दें तो उससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एडजॉर्प्शन भी क्या होता है, इंक्रीज। तो हमने क्या क्या पॉइंट बताई, राइट फैक्टर्स टू एक्टिवेट एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, टू रिमूव द गैस विच ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द एडजॉर्बेंट, जो एडजॉर्बेंट पे गैस प्रेजेंट उसको हम क्या कर दें, रिमूव कर दें। दूसरा, टू मेक रफ लाइक सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, हम एडजॉर्बेंट का क्या बना देंगे, रफ सरफेस। और तीसरा क्या बताया, बाय ब्रेकिंग एडजॉर्बेंट इनटू द स्मॉल पीसेस एंड फाइनली कन्वर्ट इनटू द पाउडर फॉर्म। इट्स ओके। चलो अब हम
थर्ड लेक्चर में हम आप इसमें फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में स्टडी करते हैं।